हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर एजुकेशन। एंड आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पैरामेडिकल के कुछ इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक एंड क्या हम लोगों को झारखंड पैरामेडिकल करना चाहिए या नहीं। ये डाउट बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है स्टूडेंट को। तो मैं पूरा का पूरा इस वीडियो देखते रहना। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा दैट कि आप कैसे क्या ये कोर्स कितना बेटर है आपके लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, एंड क्या ये करना चाहिए नहीं। किसी का डाउट था दैट उसने पूछा था दैट कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें। और जहाँ तक बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, तो क्या यहाँ पर हम लोग को गवर्नमेंट जॉब देखने को मिल सकता है। एंड क्या अगर हम गवर्नमेंट जॉब नहीं बट प्राइवेट जॉब क्या कहते हैं अपोज कर सकते हैं या फिर प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे डाउट आपके मन में आ रहे होंगे, ठीक है। तो एक बार एक कमेंट भी करना, ठीक है, कोई इशू नहीं। अगर आपको पर्सनली करना है तो आप ईमेल में भी कर सकते हो, ठीक है। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सअप नंबर पे भी कर सकते हो डाउट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैं सबसे पहले वेबसाइट में विजिट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, ये हमारा है गवर्नमेंट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट रिम्स रांची। गवर्नमेंट पैरामेडिकल, ये हमारा रांची का वेबसाइट आ गया है, बट जो गवर्नमेंट पैरामेडिकल होगा वो JCEC करके एक वेबसाइट है। हाँ, यहाँ तो मेरे को मिल नहीं रहा है, बट यहाँ पर पैरामेडिकल काउंसिल अगर मैं सर्च करता हूँ, पैरामेडिकल काउंसिल झारखंड, ठीक है। तो ये हमारा झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल का वेबसाइट मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सारे कोर्सेज के सारे लिस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। टोटल मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, उसके सिलेबस भी यहाँ पर दिए हुए इस वेबसाइट में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ना कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर करना, डॉग बाग कर रहे हैं क्योंकि मैं रात के 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा झारखंड पैरामेडिकल स्टेट काउंसिल का ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पर आप टोटल डिटेल जान सकते हो, कोर्सेज के सिलेबस चेक कर सकते हो एंड सारे फोटोज़ देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, ये सेमिनार हॉल है, ये कॉलेज का, ये रिम्स रांची के जो कॉलेज बने हुए हैं वहाँ का है ये कुछ फ़ोटोज़। और यहाँ पर आप ये वाला फ़ोटो देखोगे तो यहाँ पर आपको पैरामेडिकल रिम्स रांची करके ऊपर में लिखा हुआ है, और ये है, ठीक है, पैरामेडिकल काउंसिल रिम्स रांची। ये तो काउंसिल का फ़ोटो दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको कट करते हैं, यार ये कट ही नहीं हो रहा, एक सेकेंड। हाँ, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा एग्जामिनेशन या फिर सिलेबस में, सिलेबस पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो सिलेबस पे यहाँ पर सारे कोर्सेज के सिलेबस आपको देखने को मिल जाएंगे, जितने भी कोर्सेज है यहाँ पर। सर्टिफिकेट कोर्स 10 लेवल का, फिर डिप्लोमा इन डायलिसिस का, एनेस्थीसिया का, कैथ लैब का, DMLT का, ICU का, ड्रेसर का, हियरिंग लैंग्वेज स्पीच का, ICG। हियरिंग लैंग्वेज स्पीच अब नहीं होता है, पहले होता था। OT का, ऑप्थेल्मिक का, रेडियोग्राफर का, सैनिटरी का, बेसिक मेडिकल साइंस पेपर 1, ये इसको छोड़ते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर और एक्सरे रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन, ठीक है। तो जितने भी कोर्सेस है उसके सिलेबस यहाँ पर ऑफिशियली दिए हुए इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं ना दैट कि ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर आप 12 के बाद मैथ मतलब कि बायोलॉजी स्ट्रीम से हो तो आप इधर नीट कर सकते हो मेडिकल लाइन में आने के लिए, ठीक है। मतलब कि वो बेसिकली ऑफिशियल मेडिकोज होते हैं, उसे मेडिको कहते हैं। तो डॉक्टर के लिए तो बेसिकली नीट ही होता है। एंड अगर आप ये मेडिकल फील्ड में एज ए मेडिकल ऑफिसर वर्क करना चाहते हो तो पैरामेडिकल होता है, ठीक है। आप सुने होंगे नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर उसे कहते हैं जिसने BSc नर्सिंग किया होता है, ठीक है। उसी तरीके से मेडिकल ऑफिसर या फिर मेडिकल इंचार्ज उसे कहते हैं जिसने पैरामेडिकल लेवल के कोर्सेज करे हुए, ठीक है। आप हॉस्पिटल विजिट करते हो, वहाँ पर आप लैब जाते हो, तो वहाँ पर जो ऑफिसर्स रहते हैं लैब ऑफिसर्स, तो उस वो लोग पैरामेडिकल ही करके आते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से पैरामेडिकल एक कोर्स हो गया जहाँ पर आप मेडिकल फील्ड में एज ए ऑफिसर वर्क करते हो, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन दैट की पैरामेडिकल और नीट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी ये मैंने बता दिया आपको। अभी बात कर लेते हैं क्या इसमें गवर्नमेंट जॉब मिलते हैं।
तो यस, गवर्नमेंट जॉब मिलते हैं बेसिकली, जितने भी कोर्सेस है सबकी गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसीज आते हैं, बट जो झारखंड के अंदर है वो रेगुलर तरीके से नहीं आता है। यहाँ पर कभी आपको 5 साल का डिले में देखने को मिल सकता है। मान लीजिए आपने करा कोर्स एंड 5 साल बाद वैकेंसी आपको मिला, या फिर आपने करा कोर्स आपको 1 साल बाद ही वैकेंसी देखने को मिल गया, ठीक है। एंड अभी जो वैकेंसी आती है वो जेएसएससी की वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप जेएसएससी सर्च करोगे, झारखंड स्टेट, देख सकते हो स्टाफ सिलेक्शन, ठीक है। तो इस वेबसाइट में आपको वैकेंसीज देखने को मिलते हैं, जितने भी मेडिकल के वैकेंसीज आते हैं, मेडिकल ऑफिसर के, तो इस वेबसाइट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट मैंने चेकआउट नहीं करा दैट कि आया है कि नहीं, ठीक है। तो आपको इस वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। अगर आप मेडिकल ऑफिसर या फिर कुछ भी वैकेंसीज आते हैं तो आपको झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, फिर यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, देन आपका गवर्नमेंट जॉब लगता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब भी मिलते हैं, ठीक है। और ड्रॉबैक क्या था कि आपको डिले देखने को मिल सकता है, ठीक है। 5 साल 6 साल में एक बार आ रहा है, या फिर 7 साल 8 साल में एक बार आ रहा है, या फिर 3 4 साल में एक बार आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये ड्रॉबैक है दैट की रेगुलर तरीके से वैकेंसीज नहीं आती है, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक है दैट की गवर्नमेंट जॉब आपके लग तो जाएंगे बट रेगुलर तरीके से वैकेंसीज नहीं आते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी को लेकर आपको अपडेटेड रहना है। थोड़ा सा भी डिले होता है देन आप वैकेंसी को मिस कर जाओगे, ठीक है। तो ये वेबसाइट में आपको सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया दैट की गवर्नमेंट जॉब। अभी बात करते हैं दैट के फ्यूचर में आप मतलब कितने लेवल तक बढ़ सकते हो, ठीक है। तो जहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप मान लीजिए आपने डीएमएलटी करा, देन आप अगर आप उससे आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो बीएमएलटी कर सकते हो, ठीक है। बट बीएमएलटी गवर्नमेंट तरीके से नहीं कर सकते, आपको प्राइवेट से करना होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ये भी सैलरी वैलरी पूछते हैं, तो सैलरी देखो वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू ईयर दैट कि आपकी जो गवर्नमेंट एग्जाम हो रही है वो किस साल आपने निकाला है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो सैलरी गवर्नमेंट अगर आपका लग जाता है तो बहुत बढ़िया है, बट प्राइवेट में ड्रॉबैक ये है दैट कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल झारखंड के अंदर कर रहे हो देन आपकी सैलरी 10K टू 12K टू 15K, जिस तरीके से हॉस्पिटल आपको मतलब कि करेगा उस तरीके से, ठीक है। तो यस, 10 12 13 इस तरीके से करके रहना पड़ता है, ठीक है, प्राइवेट में। तो प्राइवेट में जो सैलरी है ना बहुत ज़्यादा कम है, एंड इतने सैलरी में आप करना इंटरेस्टेड नहीं चाहोगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेकार ड्रॉबैक यही है दैट कि अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो पैरामेडिकल के बाद, देन आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा लो होने वाली है। 15,000 इन 2023 बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा ना। तो 15,000 मान लीजिए आपका अगर आपको मिल रहा है 2023 में, तो दिस इज़ नॉट गुड एंड यस, ठीक है। तो ये बहुत बेकार है। ड्रॉबैक सबसे ज़्यादा जो बेकार चीज़ है झारखंड पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद आपको ड्रॉबैक देखने को मिलेगा वो यही है कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो एंड सैलरी बहुत ज़्यादा लो रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको रियलिटी जो था वो बता दिया, ठीक है, ठीक है। तो सब सारे कोर्सेज के लिए ये रियलिटी था, ठीक है, किसी एक के लिए नहीं। ओके। तो अभी जब आप एडमिशन लोगे तो इन बातों को ध्यान में रखना, ये कोई आपको नहीं बताएगा, ठीक है। आप कहीं भी वीडियोस देख लो, आपको कोई नहीं बताने जा रहा है दैट की क्या ड्रॉबैक एंड क्या बेस्ट है, ठीक है। बेस्ट भी मैंने बता दिया, ड्रॉबैक भी मैंने बता दिया। अभी डाउट इसमें कुछ आता है क्या? तो डाउट्स इसमें कुछ ये कुछ भी नहीं है। अगर डाउट है तो आप कमेंट में बताओ, कमेंट आपका पब्लिक नहीं रहेगा, ठीक है, मेरे को ही दिखेगा, मैं रिप्लाई करूँगा, उसके बाद ही सबको दिखेगा, ठीक है। तो बस यही था वीडियो आज का। एंड एडमिशन से पहले ये वीडियो सबको दिखा देना जो भी एडमिशन लेने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नए और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।